हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, स्कॉर्पियन साइन वृश्चिक राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 मई टू 15 मई। आपका लव, रिलेशनशिप, करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो स्कॉर्पियन साइन, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वृश्चिक राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। हर्मिट, स्ट्रेंथ एंड अंडरनीथ है यहाँ पे सन। तो स्कॉर्पियन साइन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे और इस साइड में आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज और मिड में ओवरऑल आउटकम। ओके, अब हम कार्ड को करते हैं शफल। कार्ड शफलिंग आपको अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ से वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, 2 more टाइम। One more time. Thank you Tarot. Thank you so much. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Ace of Pentacles, 10 of Pentacles, Ace of Swords, 5 of Wands, 10 of Wands एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे पेज ऑफ कप। ओके, अब चलिए हम उनके लिए कार्ड्स लेंगे जिसके बारे में आप रीडिंग देखने के लिए यहाँ पे हैं और उनकी एनर्जीज, उनका एंड उनका एक्शन रिएक्शन क्या होगा आपके लिए ये हम देखेंगे। ओके गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए healpower_19। वहाँ पे मैं अनाउंसमेंट करने वाली हूँ फ्री सेशन। आपकी कोई भी सवाल के जवाब दूंगी, लेकिन सिर्फ एक सवाल के, ठीक है। फ्री आपका सेशन होगा, वो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं वहाँ पे। 9 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। ओके, सो गाइज, राशियाँ यहाँ पे जो हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर इनका आपके ऊपर इन 15 डेज में बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट हो सकता है, एक्शन रिएक्शन इनकी तरफ से हो सकता है या फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अर्थ साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद जो एनर्जीज है मीन राशि बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप एक वाटर साइन है तो वाटर साइन से मीन राशि की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है। और उसके बाद यहाँ पे एयर साइन की एनर्जीज से जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि भी फायर साइन से है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। लव लाइफ से रिलेटेड आपके लिए सबसे पहले मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगी, इसको गाइड के तौर पे रखिएगा, गाइडेंस के तौर पे। इन 15 डेज में कुछ भी करने से पहले अपने बड़ों से या फिर जिसे भी आप अपना समझते हैं, जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, कोई ऐसे इंसान जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है और अभी से नहीं काफ़ी समय से, और ये एक सीनियर हो सकते हैं, मतलब सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, उस इंसान से राय मशवरा करके ही आगे बढ़िएगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। ये मैं आपको बता दे रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड गाइज मैं देख पा रही हूँ आप इस समय में किसी को अप्रोच करने के लिए, किसी को कमिटमेंट देने के लिए पूरे तरीके से रेडी हो और पूरे तरीके से आपने माइंड को सेट कर लिया है कि हाँ मुझे इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, फ्यूचर आप देख रहे हैं। लेकिन आपके इस एक्शन रिएक्शन से आपके अपने ही अगेंस्ट होंगे और इस बात पे आपसे नोकझोंक हो सकती है इन 15 डेज में। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवारजन हो सकते हैं, और कुछ सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं वो दूर के कुछ लोग हैं जो इसमें घुसने की कोशिश करेंगे और आपको प्रॉब्लम देंगे। ओके, ये चीजें बहुत ही स्ट्रांग है। इनकी तरफ से क्या है, इनकी तरफ से ये आपको बताएंगे कि कुछ लोग हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, जैसे इनकी फैमिली हो गई, इनके सिबलिंग्स हो गए, इनके पेरेंट्स हो गए, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान है, दुख में है कि आपकी तरफ से तो चीजें क्लियर है लेकिन इनकी तरफ से शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो शायद इसी को क्लियर एंड शॉर्ट आउट करने के लिए आप इनके घर पे जाके बात करने वाले हो। बिल्कुल पूरे ओवरऑल बिल्कुल शार्प माइंड से आप पूरे रेडी हो कि इनके साथ आपको खड़े रहना है, एनी हाउ एनी सिचुएशन है। और अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइस
अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, आप मैरिड हैं तो मैं आपके लिए बताना चाहूँगी आपकी मैरिड लाइफ में फाइनेंशियली ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा। आपका फाइनेंस इस समय में फ्लैक्चुएट होगा और ये डिक्रीज मोड में नहीं फ्लैक्चुएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इंक्रीज मोड में फ्लैक्चुएट हो रहा है, जिसका कहीं ना कहीं क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको बताना चाहूँगी। आपने इसके लिए पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, ठीक है, तो उसका कहते हैं ना कि फल आपको मिलने वाला है, उस परिश्रम का फल, उसका आउटकम मिलने वाला है। ये है, फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल रहेंगे और आपके घर में हो सकता है कि जिसे कहते हैं ना कि जितने भी मेंबर हैं और जो लोग काफ़ी अर्निंग पर्सन हैं उन सभी से बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं ना कि इकट्ठा, जिसे कहते हैं ना कि एक बल्क अमाउंट आपके घर में आने की संभावना दिख रही है, बहुत ही स्ट्रांग। और इसकी वजह से आपके घर में खुशियाँ हैं, खुशी है, सेलिब्रेशन है, ये चीज़ें हैं। और इसी के दौरान में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप लोग एक बहुत ही बड़ा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा घर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी को गिफ्ट प्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने घर में आप कुछ पेट्स भी ले आते हुए दिखाई दे रहे हो और यात्राएं भर भर के करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं। तो रिलेशनशिप में आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, सामने वाले के लिए जिसे कहते हैं कि एक एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप एक्साइटेड हो एक्शन लेने के लिए, लेकिन सामने वाले एक्साइटेड हैं, ये आपको बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि आप इनसे कुछ मांगना चाहते हो लेकिन मांग नहीं पा रहे, और ये आपको इस तरीके से देखते हैं, आपको इस तरीके से चाहते हैं कि जैसे आपसे अच्छा, आपसे सच्चा दुनिया में कोई है ही नहीं। थोड़े से आपको कभी कभी ये इनमेच्योर से लगते होंगे, लेकिन ये इनमेच्योर है नहीं, बहुत सूझबूझ है, बहुत ही खूबसूरत से ये खुद ही एक इंसान है, लेकिन इनकी हरकतें जो है ना वो बचकानी सी हैं। ये 30% लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको, शायद आप इनसे एज में बड़े होंगे, ये आपसे एज में छोटे हैं, लेकिन ये आपको बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, आपको बहुत ही संवार के सजा के रखने की कोशिश करते हैं, ऐसे ये इंसान है। और इनको फूल बहुत पसंद होंगे। हो सकता है आप लोग अगर मिल चुके हैं तो इन्होंने आपको पहला जो तोहफा दिया होगा वो फूल ही दिया होगा, या तो अगर मिलने वाले हैं तो ये आपको फूल फ्लावर्स दे सकते हैं, ठीक है, ये है। अब मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले बात किया था कि जो मैरिड है तो उनके लिए मैं एक चीज़, मुझे बार बार मैसेज आ रहा है, मैं शायद माइंड से निकल गया, वो मैसेज ये है गाइस, अगर आप लोग मैरिड हैं और आपके जीवन में ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियली सारी चीज़ें सही जा रही हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि शायद इनमें से 25% आप दोनों ही पर्सन, हस्बैंड वाइफ दोनों ही पर्सन मतलब कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, लेकिन किसी एक का, जिसे कहते हैं ना कि इनकम जैसे रुक सा गया है, किसी एक पर्सन का, चाहे आपका या फिर आपके पार्टनर का, इनकम जैसे रुक सा गया, कोई कुछ ग्रोथ नहीं है, तो आप इनको सपोर्ट करने की कोशिश करोगे लेकिन ये आपको मना करेंगे, ये आपके सपोर्ट लेने के लिए अग्री नहीं होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या है, ये वाला चीज़ आपको थोड़ा सा खराब लग सकता है। बाकी ये ज़्यादा समय नहीं रहेगा, कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक इनके भी जीवन में बहुत ही ग्रोथ होगा, बस ये थोड़ा सा साइलेंट है और आपके सपोर्ट से दूर हटेंगे, ये चीज़ें थी। तो मैंने अभी बात किया कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, और अगर आपके रिश्ते में अभी 1 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, नए रिश्ते बने हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लव रोमांस दिखाई दे रहा है, मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, एक दूसरे के साथ बातचीत दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा आप लोगों को टाइम दिख रहा है। जो सिंगल है, आपके जीवन में कोई नया आ रहा है इसी समय में, और स्ट्रांगली ये वाटर साइन के हो सकते हैं और या तो फिर अर्थ साइन के हो सकते हैं जो आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट वन, जो कि आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपकी केस में तो दोनों की तरफ से है, किसी एक की तरफ से नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, अगर आप इनको सोच रहे हो कि ये आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो आप भी सेम वही चीज कर रहे हो, आप दोनों की ही तरफ से थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आप लोग कुछ लोगों को ऑप्शन में लेके चल रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है ये इंसान आपको बोलते हैं कि आप फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट मत करो, सेम वही चीजें आप भी इनको बोलते हो, लेकिन आप दोनों कर रहे हो। आप लोग बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन दिखाई दे रहे हो, आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है कि आप लोगों की मदद कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक जगह पे आप कुछ ऐसा चूक कर रहे हो कि जिसको नहीं देना है उसको दे रहे हो, जिसको देना है उसको नहीं दे रहे हो, ये आप दोनों से ही भूल हो रही है, ठीक है, ये भी चीजें यहाँ पे हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके पैसे का, आपके सम्मान का, आपके रिस्पेक्ट का मिस यूज कर सकता है, तो थोड़ा सा इन सब चीजों से बच के रहिएगा। ओके, ये भी चीजें हैं।
थर्ड पार्टी देखिए कौन हो सकती है आपके रिश्ते में, आप लोगों के पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। एक तो फाइनेंशियल, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उनकी वजह से हो सकता है। और एक तो वो है कि जो कि आप लोगों को आगे ग्रोथ करते हुए नहीं देखना चाहते, उनको ये लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा है वो आप उनको देते जाओ, ऐसे भी कुछ लोग हैं। लेकिन आप ना, आपके ऊपर इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वृश्चिक राशि, क्योंकि आप हो ही ऐसे। आपका जो दिल होता है ना, हमारे वृश्चिक राशि जो होते हैं ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। वो अपने लिए ज़्यादा पहले नहीं सोचते हैं, दूसरों के लिए पहले सोचते हैं। तो ये आप कहीं ना कहीं कहोगे लो ले जाओ, मेरा क्या ही ले जाओगे, जो भी अगर मुझे दिया गया है तो भगवान का ही दिया गया है, तो आप ले जाओ। तो आप थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज में रहोगे। ओवरऑल अगर मैं रिलेशनशिप से रिलेटेड आउटकम की बात करूं, इनके अंदर इन 15 दिनों में पेशेंस रहेगा, धैर्य रहेगा, लेकिन थोड़े से डाउट ट्रस्ट इश्यूज करेंगे, छोटी सी बातों पे नाराज हो जाएंगे, ये रहेगा। लेकिन पेशेंस फिर भी रहेगा। बड़े लेवल पे आपसे कोई नोकझोंक नहीं होगी। आपकी तरफ से क्या है, आपकी तरफ से आपके ही कुछ लोग आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, आपके कमिटमेंट को, आपके करियर को आगे बढ़ते हुए देखते हुए, आपके फाइनेंस को बहुत अच्छा देखते हुए ये लोग आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आउटकम की बात करें तो आपके इस ग्रोथ को आगे देखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा ऐसी चीज़ें आएंगी, नई नई चीज़ें तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, लेकिन मेहनत आपसे बहुत करवाएगी। तो मेहनत से चूक मत करिएगा। अगर मेहनत कर ले जा रहे हैं ना इस समय वृश्चिक मेरी जान, तो आपके लिए ये समय कहिए एक नए जर्नी का, एक नई स्टार्टिंग का बहुत अच्छा सफ़र है, ठीक है। तो ओवरऑल लव, करियर, फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा इस समय। यहाँ से समझिए आपके जीवन में बहुत कुछ आगे ग्रोथ जा रहा है। जो भी कुछ करिएगा लोगों से राय मशवरा करके करिएगा, लेकिन वो ऐसे लोग हों जो आपके सीनियर हों, जिसको आप काफ़ी समय से अपना, जिसे कहते हैं ना कि बैकअप पॉइंट लेके चल रहे हो, ठीक है। तो चलिए आउटकम पे देखते हैं आपके लिए कुछ कार्ड्स, और उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। ओके, एंड लास्ट वन। तो भाई इस समय में जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि कोई मेच्योर पर्सन का आपको सपोर्ट मिलेगा, तो जी हाँ मिलेगा। हो सकता है उनमें से कोई मेल फीमेल दोनों हो। कोई एक ऐसी फीमेल है जो हमेशा से आपकी मदद करती आई हैं, अभी भी करेंगी आगे। और आपके जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आपके घर में कोई बहुत पुराना पेट्स आपका होगा, वो बहुत बीमार सा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत प्रॉब्लम में रहोगे, या फिर उसके जाने का, शायद वो उसकी हेल्थ ना सही हो, वो अभी जा चुका है या फिर हो सकता है जा सकता है, उसकी टाइम आ गया है। तो उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी रहोगे, आपको जिससे उससे बहुत लगाव है। ये चीज़ें हैं ओवरऑल आउटकम। और आपके जीवन में एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि चेंज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक चेंज है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन से डरिएगा नहीं, ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे नया घर, नया वाहन, आप अपने आप को बदलोगे, अपनी सोच को बदलोगे, लोगों को देखने के नज़रियों को बदलोगे। अभी तक दूसरों को अगर ब्लेम कर रहे थे तो खुद को देखोगे कि आप क्या हो। तो ऐसी चीज़ें आपके अंदर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रोथ कर रहे हो, और अपने इंट्यूशन को भी जानोगे कि इंट्यूशन क्या होती है। कुछ नई सी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। सो स्कॉर्पियन साइन, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।